हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे विमाई के बारे में, यूनिट डायमेंशन के बारे में। बहुत सारी भौतिक राशि को हम लोग देखे थे, है ना। उसका विमाई निकाले थे, उसका एक मात्रक निकाले थे फार्मूला के अकॉर्डिंग, उसका एक कंप्लीट लिस्ट बना दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसे लर्न कर लिए होंगे। अगर वीडियो नहीं देखे तो लास्ट क्लास का तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं दूरी का मात्रक, है ना। दूरी का और भी मात्रक है, एसआई मात्रक के अलावा और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक्स होंगे खगोलीय दूरी का मापन, है ना। जैसे मीटर, दूरी का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है ना। एमकेएस में मीटर होता है, या सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, एफपीएस में फुट होता है। उसी तरह से एसआई मात्रक में मीटर होगा। उसी प्रकार खगोलीय दूरियों का जो मापन करेंगे वो किस में मापेंगे। सबसे पहले है खगोलीय दूरी पर मापन जो करते हैं, सब मतलब दूर की वस्तुओं को, दूर के ऑब्जेक्ट को मापना है तो खगोलीय दूरी का मापन होता है। जिसमें पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष ये क्या है, दूरी का ही एसआई मात्रक है। ठीक है, इसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं। ये भी एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का अर्थ ये हुआ कि एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात में, वैक्यूम में, जहाँ कोई स्पेस नहीं, कोई एयर नहीं होगा। ठीक है, निर्वात में तय की गई दूरी होती है। तय की गई दूरी होती है क्या, प्रकाश वर्ष होती है ना। एक साल के अंदर में प्रकाश द्वारा एक निर्वात में, वैक्यूम में जितना भी दूरी तय करेंगे वो प्रकाश वर्ष होगा, है ना। एक प्रकाश वर्ष क्या होगा, ठीक है, मतलब है कि एक साल के अंदर में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय करेगी, तो वो है 9.467 × 10 का पावर 15 मीटर। मतलब है कि इतने मीटर दूरी तय करेगा। ये मीटर में आ गया, अगर इसको किलोमीटर में लाना 9.467 × 10 का पावर 12 किलोमीटर हो गया। मतलब है कि एक साल के अंदर में प्रकाश जो है निर्वात में इतनी दूरी तय कर सकता है। इसी दूरी को हम बोलेंगे क्या, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष के अलावा एक और दूरी होता है जिसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई भी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। खगोलीय इकाई ये भी एक तरह का दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का मात्रक, एसआई मात्रक नहीं, ये भी दूरी का एक मात्रक होता है ना, दूरी का मात्रक। ये दूरी मापी जाएगी सूर्य प्रकाश के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, है ना। जनरली क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जब हम निकालते हैं, किस मात्रक में निकालते हैं, बीच की दूरी को किस मात्रक में निकालेंगे, तो याद रखिएगा वो है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई दूरी का एक ऐसा मात्रक होता है जिसका प्रयोग केवल और केवल सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है। अब सवाल ये है कि खगोलीय इकाई जो होगा आपका वो मीटर में क्या होगा, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या होगा, तो याद रखिएगा एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर होगा 1.964 × 10 का पावर 11 मीटर, है ना। ये हो जाएगा एक खगोलीय इकाई। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। दोनों एक प्रकाश वर्ष, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए दोनों को याद करना है। ठीक है, ये आंकड़ा जो है, ये डेटा भी है, इसको याद रखना है। और बेसिक ये याद रखना है, प्रकाश वर्ष एक साल में निर्वात पर तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा। खगोलीय इकाई दूरी मापने का एक उत्तम तरीका होता है दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की, जो कि अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना समय लगता है, कितना दूरी है, जिसको सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है ना। तो इतने समय के अंदर में इतनी दूरी तय करके सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आकर पहुंचती है। ठीक है, देखो बेसिक जब हम दूरी का मात्रक की हम बात करते हैं ना, दूरी के मात्रक की बात करते हैं तो यूनिट का क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक जो होगा, बहुत सारे मात्रक होते हैं। वैसे इंच से शुरू, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर हो गया आपका, फिट हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है, मील हो गया, ये सारे क्या है दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, उसके अलावा भी अब उससे और बड़ा मात्रक में आ जाओ तो आ गया प्रकाश वर्ष हो गया, उससे और बड़ा में आ जाओ तो खगोलीय इकाई हो जाएगा। ठीक है,
बल्कि खगोलीय इकाई बड़ा नहीं है, इसको हम छोटा ही कहेंगे। खगोल प्रकाश वर्ष बड़ी दूरी का ऐसा ही मात्रक, दूरी का जो मात्रक है वो बड़ा है, खगोलीय इकाई थोड़ा छोटा हो गया। और सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक होगा वो याद रखिएगा, वो होता है पारसेक। ठीक है, वो पारसेक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, इससे बड़ा कोई मात्रक ना होगा। तो तीसरा लास्ट है पारसेक। ठीक है, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, इतना बड़ा कह सकते हैं कि यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक है। अब इसमें क्या बात होगी कि एक पारसेक बराबर क्या होगा। तो एक पारसेक बराबर याद रखिएगा 3.26 गुने 10 का पावर 16 मीटर, ये हो गया। एक पारसेक बराबर 3.26 10 का पावर 16 मीटर होगा। अगर हम इसी मात्रक को अगर हम प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 3.26 गुने क्या 10 का पावर 16 प्रकाश वर्ष लिखेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे हमने इसको क्यों हटा दिया, इसको क्यों चेंज कर दिया। एक पारसेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष, चूँकि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है 9.467 10 का पावर प्लस 15 मीटर, जो कि अप्रॉक्स में इसको 10 ही मानेंगे। 9.4 अप्रॉक्स में 10 इंटू 10 का पावर 15 10 का पावर 16, मतलब एक लाइट ईयर में 10 का पावर 16 मीटर अप्रॉक्स है वहाँ पे। तो 10 का पावर 16 को रिप्लेस कर दिया प्रकाश वर्ष से। ठीक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो हम बता रहे थे कि सारे के सारे दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक इससे भी छोटा है, इनसे भी छोटा है, सेंटीमीटर से छोटा होगा। एक होता है दूरी का मात्रक डेसीमीटर, एक होता है नैनोमीटर, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है मिलीमीटर। तो ये सब भी दूरी का मात्रक ही होता है, बल्कि वो मात्रक नहीं कह सकते, मीटर का ही एक छोटा सिंबल है ना। तो कह सकते हैं कि 10 का पावर, इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करेंगे 1 नैनोमीटर बराबर, तो कहते हैं 10 का पावर -9 मीटर, है ना। यहाँ से नैनोमीटर, यहाँ से एक नैनो का अर्थ हो गया 10 का पावर -9, मीटर यहीं रिप्लेस हो गया। एक नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9, मतलब मीटर से भी छोटा यूनिट हो गया। एक मीटर को 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 का अर्थ हो गया कि 1 पर 9 जीरो, 1 पे अगर 5 जीरो होता है 1 लाख, 1 पर 7 जीरो है तो 1 करोड़, 1 पे 9 जीरो होता है 1 खरब, है ना। तो 1 खरब भागों में बांटना है, 1 मीटर स्केल को बांटना है 1 खरब भागों में, उसमें से जो एक भाग होगा वो होगा आपका नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो दूरी का, यह हम कह सकते हैं किसी भी इकाई का, किसी भी भौतिक राशि का और भी छोटा यूनिट होता है, जो कि बेस 10 का होगा, पावर 10 का होगा, आधार 10 का होगा। तो अब हमें यही पढ़ना है कि 10 का जो अलग अलग घात है, पावर है, उसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं 10 के विभिन्न घात। ठीक है, 10 के विभिन्न घात के बारे में, पावर ऑफ 10, इसको लर्न करना, याद करना, इसे आधार पे आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, है ना। याद रखना है कि एक सबसे बड़ा जो मात्रक होगा 10 का, वो एक एक्सा, सिंबल ई होगा, है ना, हिंदी में लिखेंगे एक्सा। एक एक्सा बराबर 10 का पावर 18। उसके बाद होगा एक पेटा पी, 10 का पावर प्लस 15। ठीक है, उसके बाद होगा एक टेरा टी, 1 टेरा, 10 का पावर प्लस 12। ठीक है, उसके बाद होगा एक गीगा, जी कैपिटल जी, 10 का पावर प्लस 9। उसके बाद होगा एक मेगा एम, कैपिटल एम, 10 का पावर प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका एक किलो, हाँ 1 किलो होगा, के 10 का पावर प्लस 3। उसके बाद होगा आपका एक हेक्टो, ठीक है, एक हेक्टो एच, 10 का पावर प्लस 2। उसके बाद होगा आपका एक डेका
डी ए, सिम्बॉल डी ए होगा, ठीक है। 10 का पावर +1, तो 10 के पावर का जो फैक्टर है वो प्लस में है। अब माइनस में शुरू करेंगे। अब माइनस में क्या होगा, तो एक सबसे पहले होगा एक डेसी याद रखना क्या, स्मॉल डी, 10 का पावर -1, ठीक है। उसके बाद होगा आपका एक मिली, नहीं एक सेंटी होगा, सी होगा, एक सेंटी में सी हो जाएगा केवल, 10 का पावर -2। उसके बाद होगा आपका एक मिली एम, 10 का पावर -3 हो जाएगा। कैप्स में ये लिखे हो, प्लस वाले के लिए माइनस और माइनस के लिए स्मॉल लेटर। एक माइक्रो, सिंबल ऐसे रखना है यू की तरह, लाइक यू, इसको म्यू कह, 10 का पावर -6। एक नैनो एन, 10 का पावर -9 मीटर। उसके बाद होगा एक पीको, ठीक है, पी, 10 का पावर -12 मीटर। उसके बाद होगा आपका एक फेमटो एफ, 10 का पावर -15। उसके बाद फाइनली होगा एक एटो ए, 10 का पावर -18। तो ये हो गया 10 के विभिन्न घात को, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। एक एक्सा 10 का पावर 18, एक पेटा 10 का पावर 15, एक टेरा, एक गीगा, एक मिली, एक किलो, एक हेक्टो, एक डेका, एक डेसी, एक सेंटी, एक मिली, एक माइक्रो, एक नैनो, एक पीको, एक फेमटो, एक एटो, ठीक है। जो वैल्यू दे रखी है, इसी आधार पे हम यूनिट का मात्रक का कन्वर्जन करेंगे। किस तरह से मात्रक का चेंज जो होता है, बदलाव होता है, उसको करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं मात्रक कन्वर्जन क्या होगा। इसको आप लोग नोट कर लो। अब मात्रक परिवर्तन, ठीक है, मात्रक रूपांतरण, यूनिट कन्वर्जन, देखो लंबाई के सबसे पहले मात्रक की बात कर लेते हैं, है ना। लंबाई के मात्रक या लंबाई के एसआई मात्रक, तो वैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। सारे यूनिट को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से हम कन्वर्ट करना। जैसे देखो अभी इससे पहले हम जितने भी 10 के भी पावर लिखे, 10 के घात लिखे, तो उसी आधार पे इसको मीटर में लाना है, ठीक है। जैसे देखो 10 का पावर 1 मिली होता है, या एक डेसी क्या होता है, एक डेसी, तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 होता है। अगर वहाँ पे डी एम यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ हुआ एक डेसी मीटर, तो इसका मतलब 10 का पावर -1 मीटर। यहाँ मीटर लगाया तो यहाँ भी मीटर लगाना पड़ेगा। अर्थ ये हुआ कि माइनस साइन चेंज होगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब इसको फैक्टर में लाना है, पॉइंट में लाना, 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो एक डेसी मीटर बराबर क्या होगा, 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर होता है। एक सेंटीमीटर की बात करेंगे तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 का पावर -2 मीटर होगा। मतलब ये हुआ कि 10 का पावर -2 का अर्थ क्या है, 1/100 मीटर। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्केल को अगर हम 100 भागों में 1 का 100वां भाग, 1 को 100 भाग में बांटेंगे तो उस प्रत्येक 100वां भाग जो होगा, उस 100वें भाग को हम सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर 1 मीटर स्केल को अगर हम 10 भागों में बांटेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 मीटर स्केल को अगर हम 10 भागों में बांट दिया, 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग जो होगा वो डेसी मीटर कहलाएगा। 100 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग सेंटीमीटर कहलाएगा। उसी प्रकार मिलीमीटर के लिए भी होता है, 1 मिलीमीटर के लिए भी होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10 का पावर -3 मीटर, मतलब 1/1000 मीटर। 1 मीटर स्केल को अगर 1000 भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक 1000वां भाग जो होगा वो मिलीमीटर कहलाएगा। मतलब ये होगा कि जिस तरह से जैसे जैसे पावर में माइनस साइन के साथ बढ़ते हुआ जाता है, वैसे वैसे लंबाई और भी कम होती जाती है, ठीक है। 10 का पावर -1 थोड़ा बढ़ा, तो -2 और छोटा हो गया, और छोटा, इस तरह से और भी छोटा होता जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एक माइक्रोमीटर, देखो एक माइक्रोमीटर 10 का पावर -6, अगर चेंज करना है 10 का पावर तो -6 होगा, 1/1/60 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। एक नैनोमीटर तो 10 का पावर -9 मीटर। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं माइनस वाले की तरफ। फिर प्लस वाले की बात करेंगे तो हम 1 किलो ले, चलो 1 हेक्टो ले, तो 1 हेक्टो क्या होगा 10 का पावर +2 मीटर। 1 हेक्टो 10 का पावर, तो 1 हेक्टोमीटर तो HM, ठीक है। 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलो होता है 10 का पावर 3। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा आपका, 1 किलो होता है 10 का पावर +3 मीटर। अगर यहाँ मीटर है 1 किलो 10 का पावर +3 मीटर, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर 3 का अर्थ हुआ 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में याद होगा आपको को 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसी प्रकार अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ था, 1 सेंटीमीटर बराबर तो 1/100 मीटर। अगर इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 100 से गुना होगा तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या आया, 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या आया, 100 सेंटीमीटर, ये फैक्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे मात्रक ऐसे भी होते हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर हो गया, तो 1 माइक्रो 10 का पावर -6 मीटर, तो 1 क्या होगा 10 का पावर, ये 1/10 का पावर 6 हो जाएगा। फिर 1 गीगा मीटर, 1 मेगा मीटर, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी मात्रक होता है, जैसे इंच में हो गया, फीट में हो गया, ठीक है, या मील में हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम इंच की बात करेंगे, इंच को फीट में लाना है तो याद रखिएगा 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। 12 इंच का 1 फीट होगा, ये दूरी का मात्रक हो गया। उसके अलावा और भी है, 1 इंच बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये होता है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की जो वैल्यू होगा वो 1 इंच के बराबर। अगर फीट को मीटर में लाना है तो 1 फीट जो कि 12 इंच के बराबर, 12 दूना 24, इस तरह से गुना करेंगे, उसके बाद फिर मीटर में लाएंगे तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर, पहले ये बताना है। तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में इतना, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, वो तो हो गया होगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर 3.281 फीट हो जाएगा। फीट को FT के सिंबल में से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 मीटर बराबर इतना फीट हो जाएगा। 1 मील की बात करते हैं, 1 मील में कितना किलोमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, कितना मीटर होगा, पहले किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर हो जाएगा ना, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास जो होता है वो 1 मील के बराबर होगा, है ना। 1.60 किलोमीटर होता है 1 मील, ठीक है। तो ये सब लंबाई के मात्रक, और भी मात्रक, इसको याद रखना है आपको। कुछ और भी मात्रक है जो मैं लिखा देता हूँ, जैसे आयतन के लिए अगर मात्रक है, वॉल्यूम का, है ना। आयतन के लिए अगर हम बात करेंगे तो वैसे जानते हो 1 लीटर बराबर क्या होगा, तो 1000 ml के बराबर क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होगा। वैसे क्या होता है कि 1 ml 1 मिलीलीटर की बात करेंगे, 1 मिलीलीटर क्या होता है, 10 का पावर -3 लीटर। वैसे यहाँ आ जाएगा 1 मिलीलीटर क्या होता है, 10 का पावर -3, क्योंकि 1 मिली होता है 10 का पावर -3। 1 मिलीलीटर की बात करेंगे 10 का पावर -3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि मात्रक है किसका, आयतन का। यहाँ से चेंज करना 10 का पावर +3 को बनाना है तो 1/30 मतलब 1/10 का पावर 3 होगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे
ये लीटर है, तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, यहीं से निकाला जाता है। और उसके अलावा एक क्यूबिक फीट क्या होगा, एक क्यूबिक फीट जो होता है वो 0.0282 मीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में लाना है तो 28.32 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको गैलन में लाना 7.477 गैलन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से। तो आइए अब समय के मात्रक की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। समय क्या, समय का मात्रक 1 मिनट सबसे छोटा 60 सेकेंड। ठीक है, 1 आवर 1 घंटा 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 1 दिन जो कि 24 घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। और 7 दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा, 1 सप्ताह के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार 30 दिन 1 महीना के बराबर होगा। उसी प्रकार 12 महीना 1 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, अगर 12 वर्ष है तो याद रखिएगा 12 वर्ष का 1 युग होता है। ये नई चीज़ है, बाकी सब जानते होंगे लेकिन ये नई चीज़ जानते नहीं होंगे। तो 12 साल 1 युग के बराबर होगा। ठीक है, 10 वर्ष 1 दशक के बराबर होगा। और 100 वर्ष जो होगा, 100 साल जो होगा 1 शताब्दी के बराबर होगा। 1 शताब्दी 100 साल का होगा, 1 दशक 10 वर्ष का होगा, 1 युग 12 साल का होगा, है ना। बाकी ये सब चीज़ जानते होंगे। ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए मात्रक परिवर्तन करना है तो 1 जूल याद रखिएगा 10 का पावर +7 अर्घ के बराबर होगा, +7 अर्घ के बराबर होगा 1 जूल। ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल में लेते हैं तो 10 का पावर 7 अर्घ के बराबर होगा। या इसको कैलोरी में लाना है तो 0.23 ग्राम कैलोरी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 1 कैलोरी बराबर है तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल के बराबर होगा। 1 कैलोरी में 4.186 जूल बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का और भी स्थायी मात्रक होगा। जैसे जानते हो ऊर्जा व्यावसायिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10 का पावर +19 जूल के बराबर होगा। 1 BST बोर्ड नहीं BTU 1 BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। BTU 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ना, जिसको हम मापते हैं किसमें, जूल में। तो कितना होगा 1055 जूल के बराबर होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.60 10 का पावर -19 जूल, जो कि बहुत ही कम है। एक इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इसके बराबर होगा। ठीक है, 1.602 10 का पावर -19 जूल के बराबर होगा। कुछ बल का ले लेते हैं, उसके बाद फिर त्वरण का बताएंगे। बल का मात्रक परिवर्तन तो शायद जानते होंगे कि 1 न्यूटन में 10 का पावर +5 डाइन होता है ना। सब बेसिक जानते ही होंगे आप लोग। 1 न्यूटन 10 का पावर +5 डाइन होगा। फिर त्वरण का देखो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि मीटर को सेंटीमीटर में लाया गया फिर फीट में लाया गया तो उसके लिए मात्रक हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, या इसको फीट में लाना 3.281 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये त्वरण का मात्रक परिवर्तन हो गया। अब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, तो 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर यहाँ बट्टे 100 आ गया, 1/100 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर शक्ति का देखो, पावर, शक्ति का पावर का मात्रक कन्वर्जन कैसे करते हैं। 1 वॉट वैसे 1 जूल पर सेकंड होता है,
1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। इकाई समय में अगर किसी उपकरण को 1 जूल तक जलाया जाए तो 1 वॉट ऊर्जा की खपत होगी। 1 हॉर्स पावर ऊर्जा का एसआई मात्रक जो जूल में आता है, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट में लेते हैं, हॉर्स पावर में लेते हैं, 746 वॉट के बराबर होगा। 1 हॉर्स पावर शक्ति का बड़ा मात्रक हो गया, ठीक है, 746 वॉट हो गया। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर जो कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर मात्रक जो होता है टेम्परेचर का, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, उन तीनों को चेंज करना उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तापमान का टेम्परेचर का एसआई मात्रक 3 होगा। एक तो सेल्सियस होगा, सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस। एक होता है क्या, केल्विन के। एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एफ डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों तापमान का एसआई मात्रक होगा। तीनों के बीच में एक रिलेशन बताऊंगा, उसी रिलेशन से, उसी क्वेश्चन से सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो। केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, से केल्विन को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू क्या होगा, K-273/5 है ना। ये रिलेशन याद रखें, इस रिलेशन से कोई भी एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। अगर हम सेल्सियस को चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल ही क्या है, जैसे 221 डिग्री सेल्सियस हमें सेल्सियस को लाना है केल्विन में, तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। C/5 ये इसके इक्वल, इसके ये इक्वल है, मतलब ये तो तीनों को आपस में बराबर करना है। तो ये इसको बराबर करेंगे सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए, इस वाले फैक्टर को C/5 इक्वल्स टू K-273/5 ये वाले फैक्टर को इसके बराबर लाना है। तो 5 से 5 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो क्या आया, K-273। तो कभी भी सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए एक सिंपल कॉमन फार्मूला याद रखना है कि K-273। अब केल्विन में लाना है तो यहाँ से केल्विन निकालना पड़ेगा, C+273, 273 को इधर लाएंगे, C+273। तो सेल्सियस को केल्विन में लाना है तो उसमें क्या करेंगे हम, C में सेल्सियस में 273 सिंपली ऐड कर देना, बहुत सिंपल है। इसी फैक्टर का यूज़ करके 5 से 5 कैंसिल, ये इसके बराबर आया, तो यहाँ से K की वैल्यू C+273, 1 केल्विन बराबर 1 सेल्सियस प्लस 273 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम चेंज कर रहे थे 21 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, अच्छा सेल्सियस से केल्विन में लाना है ना। तो क्या होगा कि सेल्सियस जितना है उसमें से 273 जोड़ दो, C+273, तो आगे आपका आंसर कितना, 294 केल्विन आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में सिंपली जोड़ देना, 273, यह आ गया 273 केल्विन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 में सिंपली आप 273 जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 373 केल्विन। अब क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में लाना है, तो सिंपली इसको 5 से 5 कैंसिल हो गया। केल्विन को सेल्सियस में लाने के लिए फार्मूला होता है K-273, 1 सेल्सियस बराबर होगा 1 K-273। केल्विन को सेल्सियस में लाने के लिए क्या होगा, जो केल्विन में मान दिया होगा उसमें से हम 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो 573 केल्विन, इसको लाना है सेल्सियस में से, 573 में से 273 घटा देंगे। केल्विन को सेल्सियस में लाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा 273, सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन में कोई बड़ा फर्क नहीं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, 100 डिग्री नहीं 100 केल्विन, तो 100 केल्विन में से 273 घटाएंगे, घटाने के बाद आएगा -200 -100 73 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाते हैं, ठीक है।
सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसके बीच का कन्वर्जन फार्मूला बताना है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो निकालना है। सिंपली ये फार्मूला इसके बराबर करना है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। सेल्सियस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैंसिल करेंगे 20 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 9 180 हो जाएगा आपका, बराबर F-32। यहाँ से फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ गया कितना, 2 8 3 11 212 है ना, 212 आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू आ गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं सेल्सियस होगा, सॉरी 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। वैसे कमरे के तापमान की बात करते हैं तो कमरे का जो तापमान होता है वो 37 कमरे के तापमान की बात करेंगे तो कमरे का तापमान 27 से 30 या 27 से 33 के बीच होता है। सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है कमरे का तापमान, इसको फ़ारेनहाइट में लाना है तो 27/5 C/5 बराबर F-32/9। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 9 7 63 में 3 6 9 2 18 6 24 5F-32 पंचे 100 3 पंचे 15 160 हो जाएगा, ठीक है। अब 243 प्लस 160 बराबर 5F, ये जुड़ कर हो गया 3 4 6 10 2 1 403 हो जाएगा, बराबर 5F। यहाँ से फ़ारेनहाइट का निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा तो 80 पॉइंट समथिंग आएगा सपोज, है ना, डिग्री सेल्सियस आएगा। 80.6 डिग्री सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी ये तो यहाँ से आ जाएगा 80.6 फ़ारेनहाइट। ये तो सेल्सियस से लाए ना, ये तो फ़ारेनहाइट में ही होगा, सॉरी सेल्सियस से लाए तो फ़ारेनहाइट में ही होगा, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अच्छा, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर, किसी को फीवर आ जाना, बॉडी टेम्परेचर किस में, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तो उसको हम सेल्सियस में लाते देखते हैं कितना होता है। किसी को 102 फीवर होता है, इसका मतलब वो फ़ारेनहाइट में, क्योंकि थर्मामीटर जो होता है वो मेजरमेंट करता है, किसको फ़ारेनहाइट में मेजर करता है ना। तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सपोज किसी का बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसको लाना है हमें फ़ारेनहाइट में, कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करना है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। 100/5 20 बार कैंसिल हो गया। अच्छा, ये तो भी बना रखे थे ना, नहीं 100 डिग्री नहीं होता है, सॉरी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको लाना है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री दिया हुआ है, सेल्सियस में लाना है हमें, क्या होगा यहाँ पर, कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो फार्मूला यूज़ करना है, C/5 इक्वल्स टू F-32। F कितना दिया हुआ है, 100 -32/9, ठीक है। C/5 इक्वल्स टू, घटाएंगे क्या होगा, 8 68/9, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 9C इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 5 है, दोनों को गुना करना है, 40 240 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। C हो जाएगा आपका 340/9, तो कितना हुआ, 9 9 27, आपका हो गया 6 27 हो गया, 3 4 7 9 7 63 9 7 63 है ना, 7 बचा 0.0 9 7 63। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो
37.7 के अप्रॉक्स में आपका सेल्सियस में आ जाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर। अगर फीवर 100 पर है तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होगा, फीवर होगा सेल्सियस में, ठीक है।